नमस्कार साथियों, अगर आपने भी अभी 12th पास कर ली है और अब आगे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, फर्स्ट ईयर है वो करना चाहते हो, बीए, बीएससी या फिर बीकॉम या फिर इसके अलावा और भी कोई यूजी कोर्सेज हैं वो करना चाहते हो, तो फाइनली अब आपका इंतजार खत्म हो चुका है। अब कॉलेज के एडमिशन है वो शुरू हो चुके हैं। कॉलेज में एडमिशन कब से शुरू हो रहे हैं, इसकी लास्ट डेट है वो क्या रहने वाली है, कब तक हम फॉर्म है वो भर सकते हैं, ठीक है, और कौन सी गलती है वो नहीं करनी है वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं आपको वीडियो में सारी जानकारी है वो बता दूंगा A to Z, ठीक है। तो वीडियो को इसकी बिल्कुल भी नहीं करना है, एंड तक देखना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपने 12th पास अब कर ली है, तभी तो ये वीडियो देख रहे हो और कॉलेज में अब एडमिशन आप लेना चाहते हो कि मेरा एडमिशन है वो हो जाए, मैं सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता हूँ, ठीक है। मुझे ज़्यादा पता नहीं है कि कॉलेज में एडमिशन है वो कैसे लेते हैं, ठीक है। तो मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आ चुका हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपके है ना, जो इस बार नहीं, जो पिछले वर्ष था ना, पिछले वर्ष में क्या होता, सेमेस्टर सिस्टम है वो लागू हो चुका है, ठीक है। सेमेस्टर सिस्टम मतलब एक साल में दो परीक्षाएं वो होगी, ठीक है। एक होगी प्रथम सेमेस्टर, एक होगी द्वितीय सेमेस्टर, ठीक है। और प्रथम सेमेस्टर के अभी एडमिशन है वो शुरू है वो हो चुके हैं, ठीक है, इसके प्रथम सेमेस्टर के। और फिर इसमें आपका क्या होगा, देखो सबसे पहले आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर यह लिस्ट आएगी, फिर आपको डॉक्यूमेंट जमा कराने पड़ेंगे कॉलेज में, ठीक है। वो प्रोसेस अलग है, वो प्रोसेस मैं भी आपको बता दूंगा कैसे होती है क्या है। तो सबसे पहले देखिएगा, बीए, बीएससी, बीकॉम, ऑल यूजी कोर्सेज, ठीक है। ऑल यूजी कोर्सेज में बहुत सारे कोर्सेज हैं वो आते हैं, ठीक है ना। बीए, बीएससी, बीकॉम यही कोर्स नहीं है, इनके अलावा भी काफी सारे कोर्स है, ठीक है। तो फॉर्म भरने की तिथि क्या है, 27/5/2024 से आपके फॉर्म है वो स्टार्ट है वो हो जाएंगे, ठीक है। 27 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे। फिर अंतिम तिथि क्या है, अंतिम तिथि है 10 तारीख, क्या है 10/6/2024 है वो अंतिम तिथि यहाँ पर रहने वाली है। और अंतिम तिथि बढ़ाई नहीं जाएगी, स्पष्ट रूप से नोटिस है वो निकला हुआ है जेएनयू यूनिवर्सिटी द्वारा कि अंतिम तिथि किसी भी हालत में नहीं बढ़ाई जाएगी। तो आप अंतिम तिथि के भरोसे न रहे। एक दो दिन पहले आपको पता है सर्वर काफी सारे वेबसाइट पर डाउन भी है वो हो जाता है, फॉर्म भरे नहीं जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करना, आपको फॉर्म भर देना है। 27 से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, तो उसी दिन आपको भर देनी है, ठीक है। उसके बाद एक और मौका आपको दिया जा रहा है, ठीक है। मौका ऐसा नहीं दिया जा रहा है, आपसे रुपये हम वो लेंगे, ठीक है। क्या लेंगे, रुपये है वो ज्यादा लेंगे, ठीक है ना। तो रुपये ज्यादा कितने लेंगे, जितनी फॉर्म का फीस होगी ना, जितने फॉर्म की फीस होगी उससे 125 रुपये है वो ज्यादा लेने वाले हैं, ठीक है। और फिर आप 18 तारीख तक फॉर्म भर सकते हो। मान लीजिएगा फॉर्म के यहाँ पर 100 रुपये ले रहे हैं, फॉर्म के कितने रुपए ले रहे हैं, 100 रुपये यहाँ पर ले रहे हैं, ठीक है। तो आप अगर मान लीजिएगा 12 तारीख को भरते हो तो आपको 125 रुपये है वो और देने पड़ेंगे। तो कितने हैं यहाँ पर होंगे, 225 रुपये हैं आपके यहाँ पर होंगे, मतलब एक फॉर्म के 225 रुपये है आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। और फॉर्म है वो एक नहीं भरना है, ठीक है, 2-3 फॉर्म है वो भरने। क्यों, क्योंकि हो सकता है इस कॉलेज में नंबर नहीं है तो उस कॉलेज में आपका नंबर है वो आ जाए, ठीक है। तो फॉर्म है वो 2-3 है वो भरने, 2-3 कॉलेजों के फॉर्म भरने। और आप सोचते हो कि भाई एक फॉर्म भरेंगे उसमें क्या हम आसपास की कॉलेजों को सिलेक्ट कर लेंगे क्या, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको बिलड़ा की कॉलेज का अलग का फॉर्म भरना पड़ेगा, जेताड़ की कॉलेज का अलग फॉर्म भरना पड़ेगा, सोजत की कॉलेज का अलग फॉर्म है वो भरना पड़ेगा, ठीक है। मतलब तीनों का अलग अलग है वो भरना पड़ेगा। हो सकता है कहीं पर भी बिलड़ा में नहीं आए तो जेताड़ में आ जाए, जेताड़ में नहीं आए तो सोजत में है वो आ जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है कि आपको एक फॉर्म नहीं भरना है, 2 से 3 फॉर्म भरने हैं, ठीक है, ताकि किसी न किसी कॉलेज में आपका नंबर है वो आ जाए, ठीक है। और मान लीजिए तीनों कॉलेज में आ जाए तो आप अपनी नजदीकी कॉलेज है या फिर मनपसंद कॉलेज है उनको सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, 18 तारीख है यहाँ पर विलम्ब शुल्क के साथ रहने वाली है, जैसा कि मैंने बता दिया है, ठीक है। और ऑनलाइन फॉर्म, जैसे आप ऑनलाइन फॉर्म भर देते हो, ठीक है, तो एक होती है स्टूडेंट कॉपी। स्टूडेंट कॉपी तो खुद के पास रखनी होती है, और जो हार्ड कॉपी होती है वो आपको कॉलेज में जमा करवानी होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आपको हार्ड कॉपी अभी कॉलेज में जमा नहीं करवानी है, ठीक है। अभी कॉलेज में जमा नहीं करवानी है, कब करवानी है,
तो जैसे ही आपका लिस्ट में नंबर आ जाए, लिस्ट कब आएगी मैं बता दूंगा, आप टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन कर लेना। क्या कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अगर लिंक नहीं मिल रहा है टेलीग्राम का तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो जैसे ही आपकी लिस्ट आ जाएगी, लिस्ट में क्या होगा, आप देखोगे कि मेरा नाम है वो कॉलेज में आया या फिर नहीं आया, मैं कॉलेज में पढ़ सकता हूँ या फिर नहीं पढ़ सकता हूँ, तो वो लिस्ट के माध्यम से पता चलेगा। मैन तो यही है, ठीक है, आप चाहे 2 फॉर्म भर लो, 3 फॉर्म भर लो, लेकिन मैन ये है लिस्ट, ठीक है। लिस्ट के बिना कुछ भी नहीं है। अगर लिस्ट में नाम नहीं आया तो बस कॉलेज आप नहीं कर सकते, सरकारी कॉलेज, ठीक है। प्राइवेट वैसे कर सकते हो, और प्राइवेट के एडमिशन शुरू हो गए ना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। हार्ड कॉपी है कॉलेज में फिर जमा करवानी है, ठीक है। जैसे ही लिस्ट आ जाए ना तो 5 दिन के अंदर अंदर, 5 दिन के अंदर अंदर आपको जो हार्ड कॉपी है वो जमा करवानी है। जैसे 1 तारीख को है वो आपका जो लिस्ट है वो आ गई, मान लीजिए, ठीक है, उदाहरण के तौर पर, ठीक है। तो उसके 4-5 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, आपको है ना क्या करनी है, हार्ड कॉपी जमा करवानी है। अंतिम तिथि है वो नहीं बढ़ाई जाएगी किसी भी हालत में, ठीक है। तो ये कुछ वीडियो था, ये कुछ बातें थी जो कि मैंने आपको बताई, और भी ऐसी कई सारी बातें हैं, उसके लिए मैं अलग से वीडियो लाऊंगा जो आपको शायद ही पता होगी, ठीक है। तो वो जानकारी मैं देने वाला हूँ इसी चैनल के माध्यम से। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो उसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।